नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लगातार हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। विपक्षी दल इन दिनों लगातार यह अफवाह फैला रहा है, या आप कह सकते हैं कि आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन दिनों मेमोरी लॉस हो रहा है। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई मेमोरी लॉस नहीं हो रहा है। जो भी चीज वो कर रहे हैं पूरी तरह से सोच समझ के कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो बोलते हैं इसका असर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद नजर आता है। आज जो वो बोलते हैं या जो करते हैं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके सामने देश की राजनीति के चाणक्य अमित शाह की, प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं चलती है। लगातार हम इन बातों को कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे शख्स हैं जिनके सामने किसी की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि वह अगले क्षण क्या करेंगे उनके करीबी से करीबी लोगों को पता नहीं रहता। यह बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि मौका था, मिडिल स्कूल में सीपीआई की जो रैली थी उसमें पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहां उनका दर्द छलका, जिस प्रकार से कांग्रेस को लेकर के उन्होंने वो बातें कही, आज ऐसे नहीं कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश में जो केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है इतिहास को बदलना चाहती है, गांधी के नाम को बदलना चाहती है। वैसे में हम लोगों ने एक अलायंस बनाया जिसकी पटना में भी बैठक हुई, कई जगह बैठक हुई, उसका INDIA नाम दिया गया, लेकिन इन दिनों उसमें कुछ विशेष काम नहीं हो रहा। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। वैसे में चुनाव के बाद देखिए क्या होता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ये बातें कही है, छोटी सी बात, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है, और आगे आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे ही कोई बात नहीं करते हैं। किस कारण से उन्होंने कहा है, इसका असर भी आपको नजर आएगा। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा सीपीआई की रैली में पहुंच करके मिडिल स्कूल ग्राउंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो केंद्र में सरकार है उसकी आजादी से कोई लेना देना नहीं। और देश में आजादी की जो लड़ाई हुई, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग भुलवाना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज को। तो इसलिए जरूरत है इस बात की, और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए, और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इनसे मुक्ति पाना है। तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता रहे, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तब आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कांग्रेस के प्रति जो दर्द छलका है। निश्चित तौर पर INDIA गठबंधन के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। हम आज आपको कह रहे हैं इसका असर कुछ दिनों में जब आप देखिएगा तब आप कहिएगा कि क्या कुछ कहा था ब्रेकिंग बिहार। वैसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, और खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।